अब शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। इसमें हम पढ़ेंगे 6.1 में, तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। समरूप आकृतियां पढ़ेंगे और एक और चीज आएगी सर्वांग सम आकृतियां। तो समरूप आकृतियां और सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है यहां समझाओ। समरूप का मतलब दिखने में एक जैसी होती है लेकिन एक जैसी होती नहीं है। कैसे, यहां से देखो एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे मैंने ये क्या बनाया, एक आयत बना लिया और एक और क्या किया मैंने, ये आयत बना लिया। ये समरूप दिखने में कैसी है, हाँ एक जैसी दिख रही है लेकिन एक जैसी है नहीं, वैसी नहीं है। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी होगी तो फिर वो कौन सी आकृति होगी, सर्वांग सम आकृतियां। जैसे मैंने ये बनाया, ऐसा कैसा वापस एक और डायग्राम बना लेता हूं। अब देखो ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो बिल्कुल एक जैसे होंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, और दिखने में एक जैसे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, समरूप आकृति। ठीक है। जैसे एक और देख लो, ये मैंने एक बड़ा वृत्त बना लिया और एक मैंने छोटा वृत्त बना लिया, तो इन आकृतियों क्या बोलेंगे, समरूप है। ये क्या है, समरूप। ठीक है। ये बड़ा आ रहा है, बड़ा वृत्त, तो इसकी बड़ी त्रिज्या, और ये इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते। ये छोटा वृत्त, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटा। अब यही अगर सर्वांग सम में होता तो सर्वांग सम में क्या होता है, दोनों जो वृत्त होंगे वो कैसे होंगे, एक जैसे। मान लो मैं बोल रहा हूं कि अगर इसकी त्रिज्या मैंने स्मॉल आर ली तो इसकी भी त्रिज्या क्या रहेगी, स्मॉल आर। तो सर्वांग सम में क्या होगा, वैसा वैसा, यानी कि कॉपी पेस्ट होगा सर्वांग सम आकृतियां। और समरूप आकृति में क्या होगी, उसकी जैसी दिखेगी। ठीक है। तो सर्वांग सम आकृतियां और ये होगी समरूप आकृति। ठीक। अब इसमें एक चीज और आती है, हम पढ़ेंगे इसमें त्रिभुज के बारे में। ठीक है। चैप्टर का नाम है त्रिभुज है। ठीक है। अब 3 भुजा वाला त्रिभुज होता है, 4 भुजा वाला चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुभुज के लिए, समरूप के लिए नियम होता है, तो वो नियम बता रहा हूं बहुभुज के लिए। किसके लिए, बहुभुज के लिए। बहुभुज मतलब इसमें 3 या 3 से ज्यादा भुजा होती है, बहुभुज कहलाता है, क्योंकि 2 भुजा का कोई आकृति बनती नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बहुभुज में क्या होगा, 2 नियम आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट जो नियम है समरूप आकृति के लिए, पहला नियम, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। और इसका जो दूसरा है वो है संगत भुजा समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात कैसा होता है, एक जैसा होता है। अब वही अगर हम सर्वांग सम आकृति के लिए बात करें, यह बहुभुज के लिए किसकी बात होगी, समरूप के लिए। संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। इसी तरीके से अगर सर्वांग सम होगा तो बहुभुज में जो पहला नियम होगा वो सेम रहेगा। ये कहीं क्या होगा कि संगत कोण बराबर होते हैं। पहला नियम तो ये रहेगा कि संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन जो दूसरा जो नियम है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या रहेगा, संगत भुजाएं, यहाँ पे क्या होती है, समानुपाती होती है। इसमें संगत भुजाओं का जो अनुपात आता है वो अनुपात क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, संगत भुजाओं का अनुपात 1 होगा। संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, 1 होगा। तो समरूप इस तरीके की आकृति, और सर्वांग सम मतलब कॉपी पेस्ट। ठीक है। और अगर बहुभुज की बात होगी तो क्या हो जाएगा, संगत कोण क्या होंगे, बराबर। इसमें भी संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। लेकिन इसमें संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो, 1 होगा। इन दोनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी आप इसको बस याद रख लो।
6.2 या 3 में हम पढ़ेंगे, तब दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन से। तो अभी आप ये चीजें ध्यान रखो कि संगत कोण बराबर होते हैं दोनों में, और समरूप के लिए संगत भुजाएं समानुपाती, और सर्वांग सम के लिए संगत भुजाओं का अनुपात कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके 6.1 के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट सभी व्रत होते हैं। देखो जितने भी व्रत होते हैं वो क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था समरूप और सर्वांग सम के बारे में। तो जितने भी व्रत होते हैं, सारे व्रत होते हैं, वो कैसे होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन बिल्कुल वैसे वैसे नहीं होते। तो क्या बनेंगे हम यहाँ पे, समरूप। तो जितने भी व्रत होते हैं सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब वर्ग की हम बात करें तो वर्ग भी क्या होते हैं, दिखने में क्या होंगे, समरूप। क्यों, क्योंकि उनकी भुजाएं जो हैं किसी की बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है। तो जितने भी वर्ग होते हैं वर्ग भी क्या होंगे, समरूप। फिर इसने एक और दे रखा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सम द्विबाहु और एक दे रखा है समबाहु। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, देखो तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और तीनों कोण कितने होते हैं, 60-60 डिग्री होते हैं। तो मैंने मान लो यहाँ पर एक ये समबाहु त्रिभुज बनाया, एक और ये समबाहु त्रिभुज बनाया। तो देखो इसमें क्या होगा, तीनों कोण 60-60-60-60, तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, और तीनों भुजाएं का अनुपात भी क्या रहेगा, एक जैसे रहेगा। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके तीसरे में, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, ये मैंने आपको लिखा था, उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। ठीक है, तो ये आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, खाली स्थान वाले। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं, देखो आप, कि आपको 2 भिन्न उदाहरण बताने, 2 अलग अलग उदाहरण बताने। पहला समरूप आकृति, जो दिखने में क्या हो, समरूप हो, तो आप आपके हिसाब से बना सकते हो। ये बना लो, ये। और उदाहरण चाहिए तो भाई एक बड़ा व्रत, एक छोटा व्रत ले लो। तो ये क्या हो गई, समरूप आकृति हो गई ये दोनों, और ये दोनों भी। अब ऐसे आकृति है जो समरूप नहीं है, तो इसके अगर 2 उदाहरण चाहिए आपको, तो क्या करो आप, एक त्रिभुज बना लो, एक व्रत बना लो, एक और ये, और इसके साथ एक और आकृति कुछ बना लो। चलो त्रिभुज बना लो वापिस। ये दोनों समरूप नहीं है और ये दोनों भी समरूप नहीं है। अब देखो आप, इसने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डायग्राम बना रखा है। ये बोल रहे हैं आपको बताना है कि चतुर्भुज जो है वो समरूप है या नहीं है। तो देखो इसने 2 तरीके के इसमें डायग्राम बना रखे हैं। तो एक बार ये साफ कर लेता हूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 कर। अब देखो आप इसका तीसरा क्वेश्चन, आपको चेक करना है कि दोनों आकृतियां समरूप है या नहीं है। तो समरूप का पहला नियम क्या बोलता है कि कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण। तो संगत कोण अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चारों कोण कितने, 90-90, इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समरूप नहीं है। समरूप के लिए पहला नियम क्या होता है, संगत कोण बराबर। तो इसमें तो चारों 90-90, इसमें कोई भी 90 डिग्री का कोण नहीं है, तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होगी। 6.1 खत्म।